तवज्जो फरमाएं। नहीं वो मजजूब आदमी है, उसकी तरफ ना, वो मजजूब आदमी है। हाँ तवज्जो फरमाएं। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं भी एमपी तकरीर करने गया। जावरा एक शहर है एमपी में। जावरा में रेलवे स्टेशन से करीब ही एक चिश्तिया मदरसा और मस्जिद है, बहुत बड़े। वो चिश्तिया के नाम से शुरू में तो कुछ हो रहा है दारुल उलूम, और आखिर में चिश्तिया है। वो बहुत बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के जस्ट सामने जो रोड चल रहा है, उस रोड पर एक मजार था। ये अभी की बात बता रहा हूँ, 3 दिन की, जो मैं देख के आया हूँ। उस मजार था, और जब रोड की तोसी की गई, रोड चौड़ा किया गया, पहले रोड पतले थे अब चौड़े हो रहे हैं, तो वो मजार शरीफ रोड में आ गया। जब रोड में आया तो कहा गया भाई इसको हम मजार को खत्म करके, कब्र को खत्म करके रोड बनाएंगे। गवर्नमेंट का काम था, कौन रोक सकता था। एक आलिम दीन है वहां, मिसबाही है, वो पढ़ाते हैं उसी मदरसे में। कहने लगे हजरत जब हम उस रोड को चौड़ा करने से ना रोक पाए, तो जो मजार था सबकी अकीदत थी, 300 साल पुराना मजार। कितना साल पुराना भाई है? पूरा एड्रेस दे के जा रहा हूं मैं, ऐसे कुछ नहीं कि सामने हवा में बोल गया। 300 साल। कहने लगे हजरत जब रोड, हमें तो यकीन भी नहीं था इतना, क्योंकि 300 साल का कौन आदमी रखा। जब रोड चौड़ा करने के लिए खुदाई उदाई हुई तो कब्र खुल गई। साहिब मजार कब्र खुली तो कहने लगे खुदा की कसम, कब्र में जिस्म बिल्कुल सलामत नजर आने लगा। सलामत। और वो जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हैं, यानी जो उनका विसाल हुआ था शहीद होकर हुआ। वो मौलाना का खुद बयान है कि हजरत मैं कब्र में दाखिल हुआ खुद जिस्म को निकालने के लिए, बोले कसम खा के कहता हूँ हजरत जिस्म अकड़ा हुआ भी नहीं था, ऐसा मुलायम और नरम था जैसे सोते हुए आदमी का जिधर चाहो मोड़ दो, जिधर चाहो मोड़ दो। और कहने लगे हजरत खाली जिस्म ही नहीं, बल्कि जो जख्म लगे हुए थे वो जख्म भी ताजा थे, खून रिस रहा, खून रिस रहा था जैसे बिल्कुल ताजा जख्म है। 300 साल पुराने बुजुर्ग हैं। बोले हजरत हमने बाहर निकाला, पूरे शहर के लोग मौजूद थे। हजरत कहने लगे हजरत इस वाकये को देखकर कितने देवबंदी तौबा करके सुन्नी सही अकीदा हो गए। कितने देवबंदी, कितने देख कर 300 साल ला रख दे, ला 3 दिन रख दे यार, तू 300 साल की बात करता है, रख दो 3 दिन, और उसके बाद देखना उसका हाल क्या होगा। 3 दिन के बाद उसके पास में महल्ले वाले नहीं जा पाएंगे, महल्ले वालों को महल्ला खाली करना पड़ेगा। 300 साल के बाद कहने लगे हमने हजरत जिस्म निकाला, और निकालने के बाद में कहने लगे सबने जियारत की, बिल्कुल जिस्म जो था मुलायम था और सलामत था, जख्म भी बिल्कुल हरे थे। और उसके बाद में तकरीबन उस रोड से 15 कदम अंदर को दूसरी कब्र बना के वहां पर रखा गया। उसकी जियारत मैं भी करके आया हूं। कभी जाना हो आप जाना और जियारत करके आना। मैंने एड्रेस दिया, जावरा रेलवे स्टेशन के करीब चिश्तिया मस्जिद और मदरसा है वहां पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। ये है मेकअप ओरिजिनल, ये है मेकअप जो 300 साल के बाद भी कब्र में चमक रहा। हाय हाय बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल मेकअप हो, ऐसा मेकअप करके जाओ, ऐसा मेकअप करके जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ, अंधेरी कब्र हो, फरिश्ते उठा के तुझसे पूछे तो तेरा चेहरा चमक रहा हो। उधर से मुस्तफा तशरीफ लाए और मुस्तफा आके कह दे ओ फरिश्तों, अरे इससे आज क्या पूछते हो, इसका चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान, चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। मरना भी तो है यार, दुनिया ही थोड़ी नहीं है। और मेरी माँ बहनों में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ खुदा रहा ये ब्यूटी पार्लरों में जाना छोड़ दो। किसके लिए मेकअप है ये तुम्हारा? गैरों के लिए ही तो है। शादी में गैरी तो देखेंगे तुम्हें, जबकि औरत को बनने संवरने का हुक्म भी है, वो अपने शोहर के लिए बने संवरे। औरत को हुक्म है कि वो रात में मेकअप करे, रात की शादियों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शोहर के लिए, ठीक है। और बाकी सबसे बड़ा मेकअप जो है खुदा की कसम वो नमाज है, सबसे बड़ा।
नमाज पढ़ो, सच बोलो, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। हाय हाय हाय। आज 50-50 हजार के चेहरे बनवाए जा रहे हैं। आज गैर मर्द यहां तक ब्यूटी पार्लरों में हमारी बहनों के मेहंदियां लगा रहे हैं और उसके बाद में बड़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो हमारी मेहंदी लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है। ओ जलसे में आने वालों, कुरान में अल्लाह ने जब तेरे चेहरे की बात की, जिस चेहरे को तुम बिगड़वा रहे हो, अल्लाह ने कसम खाई पहले, और कसम भी 4 चीजों की खाई। तवज्जो फरमाएगा, तवज्जो फरमाएगा। हालांकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह जो कहे वो हक और सच है, लेकिन फिर भी वो कसम खा रहा, फिर तेरे चेहरे की बात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह ने जिक्र किया, तो पहले 4 कसमें खाई। हाय हाय। इंजीर की कसम, अल्लाह अल्लाह। जैतून की कसम, अल्लाह अल्लाह। तूरे सीना की कसम, उस शहर की कसम जिसमें नबी तशरीफ फरमा है। 4 कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को क्या बनाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा, अब अगर मैं कहूं तो मेरी बात ना मानो, ये मौलाना लोग अपने घर की कहें तो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह की कैसे नहीं मानोगे। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने अच्छे हो कि अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई और फिर बताया कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अरे जब अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो ये बिगाड़ना कैसा। जब अल्लाह ने मेरी बहनों तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो ये ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा। जाओ तुम पर्दे में रहना शुरू कर दो। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बना देगा। अच्छा, एक मिसाल और दूं आपको खूबसूरती की। तवज्जो है, तवज्जो है। हम टोपी ओढ़ते हैं, ठीक है, आप भी कभी ओढ़ना देखना। ए भाई, बात बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो खामोशी से जाए। किसी का प्याला अगर भर गया तो उसको पकड़ो मत, कहीं छलक ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट सुना कि बस हो गया भाई, अच्छा अब चलो, हो गया, बन गए भाई हम मुफ्ती, बस चलो अब जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें जाने दो। बाकी आप अभी शुरू हुई है मेरी तकरीर, बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को खाली देख लें, बस देख लिया हो गया काम। कुछ आते खाली सेल्फी खिंचा, बस हो ही गया काम। उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है। उनका फोटो खिंचा, सुबह को स्टेटस पे लग जाना चाहिए उनके, बस बात खत्म हो गई। और मेरे भाई, ये फोटो ये स्टेटस काम नहीं करेंगे। कब्र में ये तकरीर और इन पर अमल करना काम करेगा। जी जी, बेशक बेशक। मेरे अल्लाह आपके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। भाई कब्र में तो हमें, हश्र में तो हम जैसों को भी अपनी अपनी पड़ी होगी। और पड़ी क्या होगी, हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं कि आप सदक़े में, उलमा के सदक़े में अगर अल्लाह बेड़ा पार कर दे तो बड़े बड़े गुनाहगार है मेरे भाई, बड़े गुनाहगार। तब जो फरमाया आप। ओ मेरे भाई, ये चेहरा बनवाना कितना भी बनवा लो, जो औरत बेपर्दा रहती है वो चाहे पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए, आदमी पैदाइशी भी खूबसूरत होता ना, रंग उजला, गोरा, सिक्का अच्छा, ऐसा होता ना, चाहे वो पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, वो पैदाइशी खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसके चेहरे पर की रौनक अल्लाह खत्म कर देता है। नहुस छाने लगता, वो चाहे मेकअप कितना भी कर ले, नहुस छाए। आप देखते हैं, आप जितने बदन पे कपड़ा पहनते हैं, वो बदन आप देखना उस बदन के मुकाबले पे उजला होगा जो बदन कपड़े से बाहर है। नहीं बात समझ में आ रही है आपको। हम टोपी ओढ़ते हैं तो यहां से ओढ़ते हैं, जैसे मेरा इमामा शरीफ है। कभी गर्मियों में टोपी उठाए ना हम, तो उतना सर का हिस्सा जो टोपी के अंदर आ जाता है उसका कलर अलग ही होता है। हालांकि है माथाई, है माथाई, ले जहां घड़ी बांधते रहो, घड़ी के डायल के नीचे जो तुम्हारे हाथ का हिस्सा आ जाएगा उसका कलर अलग होगा।
आप अंगूठी पहन लो, अंगूठी के नीचे का जो हिस्सा होगा हटाना, उसका कलर अलग होगा। क्यों? पता चला कि अगर जाहिरी तौर पर जिस्म का हिस्सा छिपा लिया जाए तब भी उसके हुस्न का और उसकी चमक अलग होती है। अगर हमारी माँ बहनें अपने आप को मुकम्मल छिपा लें तो अल्लाह उनको मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा।